वो बहुत दुराचारी था, दुष्ट था, और उसकी दुष्टता धीरे धीरे ऐसी बढ़ती गई कि एक समय की बात है कि वो किसी सरोवर पर गया, किसी तालाब पर गया। और देखिए, जो सरोवर है, जो तालाब है, जो नदी है, वो कामियों के लिए भी, और मतलब योगियों और भोगियों की दोनों एक पसंद है। दोनों एक ही इच्छा रखते हैं कि सुंदर सरोवर हो, सुंदर तालाब हो, सुंदर दृश्य हो, झरने हो। इसलिए हम देखते हैं ना कि लोग पिकनिक मनाने भी ऐसे ही जगह जाते हैं, और लोग साधना करने भी त्रिवेणी संगम पर ही जाते हैं ना। तो इसलिए जो अस्थाई प्रेम करने योग्य भगवान हैं, उनका भी प्रकृति, क्योंकि जब प्रकृति सुंदर होती है तो अगर कामी होता है तो काम प्रकट होता है, और ज्ञानी होता है तो अध्यात्म प्रकट होता है। तो इसलिए अगर हम आध्यात्मिक जगत में रहते हैं तो कोई भी नदी और झरना देखते हैं तो मेरा मन करता है, आप सबका मन करता है कि थोड़ा आचमन ही कर लिया जाए। तो ऐसे ही जो देवराज था, जो ब्राह्मण था, जो दुष्ट था, वो सरोवर पर गया, और सरोवर पर तालाब के किनारे जाकर के एक शोभावती नाम की एक स्त्री को देखा। किसको देखा? स्त्री को देखा। और वो स्त्री कैसी थी? वो सामान्य स्त्री नहीं थी, वो वेश्या थी। और देखिए मति कैसे बिगड़ती है। ये जो ब्राह्मण है ये शादीशुदा है, माता पिता पत्नी, सुंदर पत्नी घर में है, पर प्रवृत्ति जब खराब होती है तो कैसी मति बिगड़ती है कि सुंदर सुयोग्य पत्नी घर में है और ये दुष्ट दुराचारी तालाब सरोवर पर गया है, एक वेश्या को देखा है और उसमें प्रवृत्त हो गया है। क्यों? क्योंकि इसकी मति शुद्ध नहीं थी, और मति शुद्ध ना होने के नाते उस सरोवर पर, उस तालाब पर गया तो मति भ्रष्ट हो गई। और जब मति भ्रष्ट हुई तो उसको, उस शोभावती नाम की वेश्या को अपनी सहचारिणी बनाने के लिए, अपनी पत्नी बनाने के लिए हर भरसक प्रयास किया। क्या प्रयास किया? तो एक वेश्या को क्या चाहिए होता है? धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, सब कुछ चाहिए होता है। वो सब कुछ जितना भी था देवराज ने सब कुछ देने को तत्पर हो गया। ठीक है, तुम जो कहो सो आप तुम्हारे लिए, बस तुम एक बार मुझे स्वीकार कर लो। तो शोभावती ने सोचा कि वेश्यावृत्ति करते करते, जार पुरुषों का सेवन करते करते क्यों ना अब हम एक पुरुष के अधीनस्थ हो जाएं। और ऐसा मान करके वो देवराज के साथ में आ गई। और जब आ गई तो एक परिवार में धर्म और अधर्म एक साथ रह सकते हैं क्या? पहले से घर में कोई पत्नी हो, सदाचारिणी हो, सौभाग्यशालिनी हो, हर तरह से सौंदर्य हो, तो क्या वो अपने साथ किसी दुष्ट दुराचारिणी स्त्री को अपने पति के साथ स्वीकार कर सकती है क्या? कर सकती है क्या? नहीं कर सकती ना। कोई भी पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री अपने पति के साथ कोई दुष्ट औरत का संग भी बर्दाश्त करेगी क्या? नहीं करेगी ना। तो इसलिए जब उस शोभावती नाम की वेश्या को उस देवराज ब्राह्मण ने जब लेकर के आया तो घर में कलह होने लगी। घर में बहुत सारे उत्पात होने लगे कि इसको क्यों लाए हो, या तो मैं रहूंगी या तो ये रहेगी। और कामातुराणाम न भयम न लज्जा। अगर कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य कामातुर हो जाता है तो क्या होता है? न भय होता है न लज्जा होती। क्या नहीं होता? न भय होता है ना लज्जा होती है। किसको? कामातुराणाम न भयम न लज्जा। जो कामातुर पुरुष होते हैं उनमें भय नहीं होता, वो कहीं भी रहें निर्भय होकर के अपने कार्य को करते हैं, क्योंकि लज्जा नहीं होती है। लज्जा नहीं है तो भय नहीं है, भय नहीं तो लज्जा नहीं है। अब इसके पास तो सब कुछ नहीं है। जब सब कुछ नहीं है तो धर्म पत्नी कैसे रहती? तो पत्नी माता और पिता को
देखिए, जब व्यक्ति गलत रास्ते पर जाता है तो कैसे कैसे निर्णय लेता है। पत्नी, माता और पिता को एक वेश्या के लिए देवराज ने सबको समाप्त कर दिया, एक वेश्या के लिए। और जो वेश्या भी अस्थाई नहीं है, पर माता, पिता, पत्नी सबको मार दिया। और सबको मारने के बाद में, क्योंकि समय तो सबका आता है ना, जब तक हमारी युवा अवस्था होती है तब तक हमको रंच मात्र कल्पना ही नहीं होती है कि कभी हम भी वृद्ध होंगे। हम वृद्धों को भी रास्ते में देखते हैं ना, तो बहुत सारे जो नवयुवक होते हैं, नौजवान होते हैं, जिनको अपने बल पर बहुत घमंड होता है, कभी कभी वृद्धों का उपहास उड़ाते हैं, कभी कभी वृद्धों का अपमान करते हैं, पर वो वृद्ध भी मुस्कुराते हैं मन ही मन में कि जैसा तुम कर रहे हो ना, ऐसे मैं भी कभी कभी 50 किलो का वजन ऐसे ही उठा लेता था। पर मैं भी ऐसा ना समझी, कभी कभी मैंने भी इस तरह से कार्य को किए हैं। मैं जानता हूं कि अभी तुम अपने बल के अहंकार में हो, लेकिन जब ये बल तुम्हारा भी घटेगा ना, तब तुमको मालूम चलेगा। तो इसलिए जो अवस्था होती है वो कभी मालूम नहीं चलने देती कि मैं भी, जो भी युवा हैं उनको कभी ऐसी फील अंदर से वो फीलिंग भी नहीं आती कि मैं भी कभी वृद्ध होऊंगा। समय काल पता ही नहीं चलने देता, क्योंकि इसलिए कहा गया ना, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है तवे। मतलब काल रूपी जो ब्याल है उसके हम सब ग्रास बनते जा रहे हैं, मतलब चारा बनते जा रहे हैं। और ऐसा चारा बनते हैं कि पता भी नहीं चलता कि कब हमको इस समय खा गया, कब बाल भी नहीं है और कब बाल पक गए, इस समझ में नहीं आता। तो देवराज भी पहले उसी अहंकार में था, पर अहंकार के वशीभूत इन सभी पापों को करता गया, पत्नी, माता, पिता सबको मारता गया, समाप्त करता गया। पर शरीर से कितना भोग होगा, कितना भोग भोगोगे, एक समय तक भोगोगे, पर उसके बाद में जब वृद्धत्व को प्राप्त होगे तो कहां जाओगे? क्योंकि वृद्धावस्था में, युवा अवस्था का किया हुआ धर्म ही वृद्धावस्था में काम आता है। और वृद्धा इसीलिए कहते हैं ना कि अगर हमको धर्म कर्म यज्ञ अनुष्ठान करना है तो स्वस्थ शरीर रहते हुए कर लो, क्योंकि वृद्धा अवस्था में व्यक्ति को एक आसन पे बैठने में समस्या होती है, तो वो आधे 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे बैठ करके भगवान का नाम जप कीर्तन क्या करेगा? और जब ये सब हो ही नहीं पाएगा वृद्धावस्था में, तो क्यों इस अवस्था का इंतजार करना? और दूसरी बात ये कि क्या ये क्या निश्चित है कि हमारी वृद्धावस्था आएगी ही? निश्चित है? नहीं है ना। समय का तो पता ही नहीं है, एक एक क्षण का नहीं पता है। तो जब एक एक क्षण का नहीं पता है, तो हम वृद्धा अवस्था के इंतजार में हम धर्म कार्य करने के लिए क्यों रुके रहेंगे? और अगर रुके रहेंगे तो समस्या हमारे लिए हो जाएगी। तो देवराज युवा अवस्था में पापाचार, कदाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार सब कुछ करता गया, सभी तरह के पापों को करता गया, वृद्धत्व को प्राप्त हुआ और वृद्धावस्था में सभी छोड़ देते हैं। स्वाभाविक सी बात है। किसी भी वृक्ष के पास तभी तक लोग घूमते हैं, देखते हैं जब तक वो हरा भरा है या जब तक फलदार है। कब तक रहते हैं? जब तक वो हरा भरा है, ऐसा छाया देने वाला है, तो नीचे भी जाकर लोग बैठ जाते हैं, या फलदार है तो फल के इंतजार में बैठ जाते हैं। पर जब वो वृक्ष भी यदि पत्ता से हीन हो जाए, सूख जाए, या फल वाला है फल देना बंद हो जाए, सूख जाए, तो उसके नीचे कोई बैठता है क्या? तो ऐसे ही जब ये शरीर वृद्ध होती है ना, जब सभी की अपेक्षाओं को पूर्ण करने में असमर्थ हो जाती है, तो सहजता से ही सब दूर होने लगते हैं। और इसलिए हम धर्म कार्य में ऐसे प्रवृत्त हों कि वृद्धावस्था आते आते मुझसे लोग दूर ना हो। मैं ही जीवन के सत्य को जान करके मैं स्वयं से, लोगों से दूर हो जाऊं। जिसको मालूम है, अगर हमको मालूम है कि ये लोग हमको छोड़ेंगे, अगर हमको पता हो जाए कि ये लोग हमको छोड़ने वाले हैं, धोखा देने वाले हैं,
ये जीवन हमको धोखा देने वाला है। संसार में भी देखते हैं ना, अगर किसी के बारे में हम जान जाते हैं व्यक्ति धोखा देता है तो उस पर हम विश्वास करना कम कर देते हैं ना, या कोई जिम्मेदारी देना बंद कर देते हैं ना। ऐसे ही अगर ये जीवन धोखा देने वाला है, चाहे वो वृद्धा अवस्था में दे और चाहे युवा अवस्था में दे, तो फिर इस जीवन पे इतना विश्वास से क्यों इसको सब कुछ समर्पित करना कि मैं उस समय में ये करूंगा, वृद्धावस्था में ये करूंगा, उस समय ये करूंगा। तो इसलिए कभी भी समय के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। धर्म कार्य हमेशा करते रहना है। पर देवराज जब वृद्धत्व आया, वृद्धावस्था आया, सब कोई छोड़ दिया। चाहे तुम छोड़ो और तुम नहीं छोड़ोगे, तुम छोड़े जाओगे, छोड़ोगे नहीं तो छोड़े जाओगे, पर छूटना निश्चित है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को इसी में बचाओ कि तुम स्वयं से छोड़ दो। और जब तुम स्वयं से छोड़ दोगे तो कम से कम लोग पकड़ने के लिए आएंगे तो तुमको और थोड़ा अच्छा लगेगा कि मैं छोड़ रहा हूँ, ये पकड़ रहे हैं। पर अगर तुम पकड़ने के लिए संसार को दौड़ोगे, अपने जनों को दौड़ोगे और जबरदस्ती अगर हम हाथ छुड़ा करके जाएंगे तो आपको बहुत दुख होगा। इसलिए संसार के समस्त दुखों से यदि पार पाना चाहते हो तो अपेक्षाओं से दूर हो जाओ। और जब अपेक्षाओं से दूर हो जाओगे, सबसे अपेक्षाएं करना बंद कर दोगे, तो तुम स्वयं से सुखी हो जाओगे। और अगर अपेक्षाओं में लगे रहोगे तो तुम हमेशा दुख को प्राप्त करोगे। बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो। बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो को कर देखो। जिसने जिसने किया है भैया उसका घर देखो। जिसने जिसने किया है भैया उसका घर देखो। बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो। बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो। जिसने जिसने किया है भैया उसका घर देखो। जिसने जिसने किया है भैया उसका घर देखो। लालच छोड़ो मत अफसोस करो। हाँ, गैरों का धन देख के लालच छोड़ो मत अफसोस करो। जितना दिया विधाता ने बस उतने में संतोष करो। अपने पराए हो, अरे अपने पराए में तो तुम भूल के ना अंतर देखो। जिसने जिसने किया भैया उसका घर देखो। बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो। जिसने जिसने किया भैया उसका घर देखो। जय हो। हाँ, ढली उम्र तो अपनी करनी पर दुख हुआ मलाल हुआ। ढली उम्र तो अपनी करनी पर दुख हुआ मलाल हुआ। जिसने किया बुरा जीवन में उसका वैसा हाल हुआ। अरे भोग रहे वो करनी अपनी, भोग रहे वो करनी पापों का घड़ा भर कर देखो।
भोग रहे हो करनी पापों का घड़ा भर कर देखो, जिसने जिसने किया था भैया उसका घर देखो। बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, जिसने जिसने किया था भैया उसका घर देखो। हरि बोल। बन करके अन्यायी जिसने दौलत शोहरत पाया है, हाँ बन करके अन्यायी जिसने दौलत शोहरत पाया है, निर्धन का अधिकार छीन कर धन का महल बनाया है। करके अन्यायी जिसने दौलत शोहरत पाया है, निर्धन का अधिकार छीन कर धन का महल बनाया। अरे नीच कर्म के हो, नीच कर्म के चक्रव्यूह में गया उलझ के भर देखो, नीच कर्म के चक्रव्यूह में गया उलझ के भर देखो, जिसने जिसने किया भैया उसका घर देखो, जिसने जिसने किया भैया उसका घर देखो। बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, जिसने जिसने किया भैया उसका घर देखो, जिसने जिसने किया भैया उसका घर देखो, जिसने जिसने किया भैया उसका घर देखो। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। तो बुरे कार्य का बुरा नतीजा, और बुरा नतीजा क्या कि इस जीवन में जो कुछ भी हम करते हैं ना वो सब हमको मिलता है, और कभी कभी तो इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि इस जन्म का दूसरे जन्म में देना पड़ता है भगवान को इकट्ठा करके। इसलिए कभी कभी हम लोग सुनते भी हैं ना, स्वभाव बहुत अच्छा है पर समस्याएं जीवन में बहुत सारी आ गई। वो क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो पिछले जन्म का है। तो इसलिए कभी कभी क्या होता है कि उस जन्म में हम उतना सहते बर्दाश्त करते भी हम उतना नहीं कर पाते जितना हमारा बैलेंस होता है। इसलिए इस जीवन में भी भगवान को देना पड़ता है चुकाने के लिए। पर अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, यह निश्चित है कि हमको जो भी हम शुभ अशुभ कार्य करेंगे इस पृथ्वी पर, इस संसार में, वो किसी न किसी समय में, किसी न किसी जन्म में मुझे ही। एक चीज और, यहाँ कोई ऑप्शनल कार्य नहीं है, यहाँ कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है कि आप अगर पाप करेंगे तो उसका भुक्तभोगी सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। आप ये बहाने भी नहीं बना सकते कि मैंने तो अपने पुत्र के लिए किया था पाप, मैंने तो अपने पत्नी के लिए किया था। नहीं, भगवान सबका हिसाब अलग अलग करते हैं, इसलिए लेकिन करते जरूर है, क्योंकि भगवान ने कहा ना अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमको उस कर्मों को, चाहे अच्छे किए हैं तो अच्छे मिलेगा और बुरा किए हैं किसी भी जन्म में। इसलिए सुख, मतलब देखिए इसका मतलब क्या है कि अगर हम जीवन में सुखी हो जाएं तो ठीक है, मानना चाहिए हाँ अच्छे कार्य किए हैं, अच्छा मिल रहा है। लेकिन सुखी होकर के इतना सुखी मत हो जाओ कि अच्छे कार्य को करना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि अपने बैलेंस को बना के रखो।
और जब अपने बैलेंस को बनाने का मतलब कि धर्म कार्य करते रहो, और जब धर्म कार्य करते रहोगे तो आगे जीवन में भी अच्छा ही अच्छा मिलेगा, क्योंकि कभी किया था तो अभी मिला, अभी करेंगे आगे मिलेगा। लेकिन पिछला वाला अभी खा लेंगे और अभी वो वाला नहीं कमाएंगे तो आगे क्या खाएंगे? तो भूखों मरना पड़ेगा ना। इसलिए अभी खाएं और उस धर्म खाएं, मतलब जो भी सुख सुविधाएं मिल रही उसको लो, लेकिन धर्म का पालन करते चलो, क्योंकि नहीं तो फिर समस्या होगी। जैसे देवराज को हुआ, जब अंतिम समय आया तो सब कोई छोड़ा, और जब सब कोई छोड़ा तो घर से ही व्यक्ति बाहर निकल जाता है। और जब घर से बाहर निकल गए तो जो झूसी प्रयाग, जो आज जिस स्थान का नाम है झूसी प्रयाग है ना, जो लोग गए होंगे कुंभ में उनको मालूम हुआ होगा, और इस कुंभ में बहुतों को एड्रेस मालूम चल गया। इतना लोगों ने पूरा यात्राएं किया है उधर घूम घूम के कि बहुत सारे लोग पहले ही बार गए थे, पर वो फोन करके हमेशा ये बोलते थे मैं तो झूसी प्रयाग, या मैं संगम में, या मैं प्रयागराज, या मैं, मतलब लोगों को स्टेशन के नाम भी याद हो गए कि संगम दूसरा स्टेशन है, प्रयाग दूसरा स्टेशन है, और प्रयागराज दूसरा स्टेशन है। नहीं तो लोग इतना भी नहीं मालूम था, लेकिन लोगों ने इस बार इतना भ्रमण किया है प्रयागराज में जो गए होंगे कि उनको सारा सब कुछ मालूम चल गया है। तो वहीं पर झूसी प्रयाग अंततो गत्वा वृद्धावस्था प्राप्त हुई, और वृद्धावस्था में ये देवराज वहां जाकर के पहुंचा। और जब वहां पहुंचा तो वृद्धावस्था में बहुत सारी बीमारियां भी शरीर में आ जाती हैं, हाथ में दर्द, पाँव में दर्द, सिर में दर्द, सब कुछ दर्द, और सब कुछ में बुखार तो हमेशा ही रहता है ना, हमेशा लगता है कि बुखार हमेशा है। तो ऐसे ही उसको भी ज्वर मतलब बुखार था, और उस पीड़ित अवस्था में, दुखित अवस्था में कोई पानी देने वाला ना हो, अपना भी प्राण, अपनी भी शरीर ना चलता हो, ऐसी अवस्था में व्यक्ति क्या करेगा? कुछ नहीं हो पाता। पर संयोगवशात देवराज जहां गया था वहां पर एक शिव मंदिर था, और उस शिव मंदिर में शिव महापुराण की कथा चल रही थी, इसको संयोग कहेंगे। और उस मृत अवस्था में, उस जर्जर अवस्था में, उस रुग्णा अवस्था में, उस ज्वर की अवस्था में वो पड़े पड़े शिव महापुराण की कथा को सुन लिया संयोगवशात, और सुनने के बाद उसकी मृत्यु भी नजदीक थी। पापी था, मृत्यु नजदीक थी, पर संयोगवश से मंदिर में आया, शिव पुराण की कथा कान में चली गई, सुन लिया। सुनने के बाद जब उसका मृत्यु का एकदम नजदीक समय आया, मृत्यु हुई, तो लेने वाले सब स्वागत करने वाले आते हैं ना। अगर हम धर्म कार्य कर रहे हैं तो यमराज धर्मराज बन जाते हैं और स्वागत से बुलाते हैं, जैसे बारात में दूल्हे को ले आया जाता है। और अगर दूल्हे का कितना स्वागत होता है, स्टेज है, मंच है, लाइव सब कुछ है, अच्छा सुंदर व्यवस्था है, घोड़ा है, सब कुछ है, फूल है, माला है, लोग गाना गाने वाले, गीत सुनाने वाले, साथ में सुंदर बहू, सुंदर पत्नी के साथ में खड़े करने के लिए सारा सब कुछ, उसको उतनी ही देर में पूरा ऐश्वर्य उसको दिख जाता है एक दूल्हे को। और अगर हम अच्छे कार्य करते हैं तो धर्मराज हमारे लिए सेवकों को भेजते हैं, जाओ सुंदर तरीके से ले आओ। और अगर हम पाप कर्म करते हैं तो धर्मराज ही यमराज बन जाते हैं। धर्मराज यमराज एक ही हैं, पर कार्य हम जैसा करते हैं वैसे व्यक्ति को भेज देते हैं हमको ले आने के लिए। और ले कैसे आते हैं? शरीर इतनी आसानी से नहीं छोड़ता कोई। अगर हम एक घर को बनाते हैं, घर कौन कहे, छोटी सी चीज कुछ भी बनाते हैं, कहीं पर अगर हम किसी के यहाँ जाकर के अगर हम 10 दिन किसी कमरे में भी रह जाएं, या अगर हम किसी का कमरा भी अगर हम किराए पर लें, तो उसको भी छोड़ते समय हमको बहुत सारी यादें वहाँ बनी रहती है। और अगर हम किसी कमरे में, किसी रूम में, किराए के भी रूम में बहुत दिनों तक रह जाएं, तो उससे बहुत सारी यादें होती हैं, उसको छोड़ने का मन भी नहीं करता।
और ये सिर्फ लौकिक व्यवहार में होता है कि किराएदार भी क्लेम कर सकते हैं, किराएदार भी केस कर सकते हैं, पर इस किराएदारों को इतना अधिकार भगवान ने नहीं दिया है कि तुम छोड़ोगे नहीं, केस करोगे। वहाँ तो ऐसी व्यवस्था है कि जाना तो है, अच्छे कार्य किए हो तो आकर फूल माला ले आकर के पहनाएंगे, सुंदर वो Z+ बोलो, कुछ भी बोलो, आपको प्लेन में उस विमान में बैठाएंगे और बैठाने के बाद उस बैकुंठ, उस कैलाश तक ले जाएंगे, या जितना पेट्रोल डीजल रहेगा वहां तक, जितना फ्यूल रहेगा आपके फ्लाइट में वहां तक ले जाएंगे। और अगर पुण्य रूपी फ्यूल है ही नहीं तो लैंडिंग और ओवरटेक की व्यवस्था नहीं होगी। तो क्या होगा? तो खींच करके घसीट करके ले जाओगे। प्लेन में कौन कहे, विमान में कौन कहे तुमने पुण्य कार्य किया ही नहीं कि तुम्हारे ऊपर इतना खर्च किया जाए, इसलिए घसीटते हुए ले आओ इसको, चाहे इसका हाथ कट जाए चाहे पांव कट जाए। तो पापाचारी था, दुराचारी था, भ्रष्टाचारी था, तो यमदूत, यम के जो दूत थे वो आ गए। और आने के बाद में अभी चर्चा हुई ना कि कोई किराए पर भी नहीं छोड़ता है, और जब इसमें 10, 20, 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल अगर हम इस शरीर में रह लेंगे तो इसको हम छोड़ेंगे नहीं। इसलिए ऋषि मुनि लोग, संत महापुरुष जन कहते हैं ना कि जन्मत मरद दुषाह दुख। जन्मते मरते समय ऐसा ही कष्ट क्यों होता है? क्योंकि जन्म होता है तो भी कष्ट, और मृत्यु होती तो हम छोड़ना नहीं चाहते इस शरीर को। अपने जनों को कैसे छोड़ दें? और ये हम सबकी गलती नहीं, कैसे छोड़ दें? एक घर के टुकड़े को बनाते हैं तो हम छोड़ नहीं पाते। इस शरीर को इतना सजाया है, इतना संवारा है, इतना सुंदर बनाया है, ऐसा हेयर स्टाइल बनाया है, ऐसा सब कुछ किया है, और जिस शरीर से इतना प्रेम हो उसको मैं कैसे छोड़ूं? लेकिन छोड़ो ना छोड़ो, छुड़ाए तो जाओगे। तो इसलिए यम के दूत आते हैं, जबरदस्ती खींच करके छुड़ाते हैं, और खींच के छुड़ा करके फिर लेकर जाते हैं। तो ऐसे ही देवराज को भी छुड़ाने के लिए, पापात्मा था ना, आए, और जब छुड़ाने लगे उसी समय भगवान भोलेनाथ के पार्षद भी आए। और जब भगवान भोलेनाथ के पार्षद भी आए तो बहुत विस्मय की स्थिति बन गई। यात्री एक हो और यात्रा कराने वाले गाड़ी वाले दो आ जाएं। अब यात्री किस पे बैठे? तो यात्री जिस पे जो बलिष्ठ होगा वही बैठाएगा ना। कभी भी कहीं पर भी जाओ ना, चाहे एयरपोर्ट के बाहर जाओ, चाहे बस स्टैंड के बाहर जाओ, चाहे रेलवे स्टेशन के बाहर जाओ, तो जो गाड़ी वाले रहते हैं ना वो क्या कहते हैं? मेरे पे आओ, मेरे पे बैठो। और कितना लोग तो बैग लेकर के ही आगे बढ़ जाते हैं। कभी कभी तो ये डर लगता है कि बैग वाला, ये गाड़ी वाला बैग लेकर इतना आगे ना चला जाए कि मैं पीछे रह जाऊं। तो जो बलिष्ठ होते हैं, जो दमदार होते हैं, वो वहां पर पहले बुकिंग ले लेते हैं, आओ आओ मेरे साथ आओ, मैं ले चल रहा हूं। और उनकी दमदारी के आगे जो साथ में लोग होते हैं और लोग, वो बेचारे बोल भी नहीं पाते हैं कि ये बहुत बलशाली है, इसको जाने दो। तो ऐसे ही जब भगवान भोलेनाथ के पार्षद आए तो बलशाली थे, उनके सामने यम के दूतों का चलने वाला नहीं था। इसलिए भगवान भोलेनाथ के पार्षदों ने जब ले जाना चाहा देवराज को, तो वहां पर एक बहुत सुंदर संवाद है। क्या संवाद है? कि अभी तक, आज तक ये देवराज जब से जन्म लिया है, ये पाप ही पाप किया है, और पाप ही पाप करने के नाते ये कौन सा कार्य किया है कि इसको लेने के लिए, और तो क्या कहें, भगवान भोलेनाथ के पार्षद स्वयं से आए इसको ले जाने के लिए। ऐसा वो कौन सा कार्य है, कृपा करके हमको बताइए। तो ये सब वाद विवाद संवाद चल ही रहा था कि उस वाद विवाद संवाद में जो यम थे वो स्वयं से आ गए, जो धर्मराज थे वो स्वयं से आ गए, और आकर के जब अपने शिष्यों और भगवान भोलेनाथ के पार्षदों के बीच में इस संघर्ष को देखा, तो उन यम ने, उन धर्मराज ने कहा कि हे पार्षदों, हे हमारे कार्यवाहकों,
हे प्रियजनों, आपको मैं एक बात आज बता देता हूं। वह क्या है? वह यह है कि भगवान भोलेनाथ का यदि कोई शिव नाम अपने मुखारविंद पर धारण कर ले तो उसको लाने के लिए तुम कभी मत जाना, क्योंकि वो भगवान भोलेनाथ के प्रिय हो जाते हैं। और भगवान भोलेनाथ के प्रिय होने के नाते उनको लेने के लिए भगवान के पार्षद ही जाते हैं। इसलिए अगर भगवान भोलेनाथ का शिव पुराण अगर कोई सुन लिया है तो वह भी भगवान भोलेनाथ के कैलाश का वासी हो जाता है। उसको भगवान भोलेनाथ स्वीकार कर लेते हैं। और इसलिए ये जो देवराज है ना, ये अंतिम समय में मरते मरते इसने शिव पुराण की कथा को मंदिर में पड़े पड़े जीर्णा शीर्णा अवस्था में सुन लिया था। इसलिए ये भगवान भोलेनाथ के योग्य ही हो गया। और ऐसा बोल करके, क्योंकि देखिए अन्य जितने भी पुराण हैं, अन्य जितने भी नाम है ना, वो जीवन को मंगलमयी बनाते हैं। पर जीवन हमारा मंगलमयी है, ये ठीक है, पर जीवन मंगलमयी होते होते मेरी मृत्यु भी मंगलमयी हो ये निश्चित नहीं है। और यम यम युवाप स्मरण भावम त्यजत तन्ते कलेवरम। लेकिन जीवन मंगलमयी है, जीवन बहुत मंगल है। अगर मृत्यु मंगलमयी नहीं होगी तो फिर मंगल मेरा नहीं है। और भगवान भोलेनाथ क्या करते हैं? क्या करते हैं? संहार करता है ना। संहार करता मतलब मुक्तिदाता। मुक्तिदाता मतलब संहार करता मतलब लोग कहते हैं ना संहार कर दिए मतलब मार दिए, पर मारना मतलब वो नहीं। मारना मतलब काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, मद को, मत्सर को, अहंकार को जो मारते हैं वो महादेव हैं। और जब वो महादेव इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार को मार देते हैं तो जीव क्या बन जाता है? शिव बन जाता है। शिव मतलब कल्याणमयी, वो कल्याणमयी मूर्ति बन जाता है। इसलिए शिव महापुराण में कहा गया कि जो भगवान भोलेनाथ के नाम का जप करता है, भगवान भोलेनाथ के शिव पुराण को कहता है या सुनता है, भगवान भोलेनाथ के यहाँ तक कि अगर वो ढोंग और पाखंड के द्वारा भगवान भोलेनाथ के नगल में अगर वो वस्त्र और भस्म भी लगाता है तो उसके दर्शन मात्र से हमको शिवलोक प्राप्त हो सकता है। तो ऐसी भगवान भोलेनाथ की केवल भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम और पूजा, अगर इन चारों में हम अगर एक भी करें तो मेरा ही नहीं, मुझे देखने वालों का भी कल्याण है। और ऐसे ही कल्याण को देवराज प्राप्त कर चुका था। इसलिए शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के है मन में शिवाला। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन तन अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हरि बोल।
कर